नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो गाइस, इस वीडियो पे मैं आप लोगों को क्लास 11th केमिस्ट्री का एक बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। इस वीडियो का एंड तक देखिए। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस होगा तो आप लोग उठा करके देख लीजिए कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिल जाएगा कि सिग्मा बॉन्ड की संख्या क्या है और पाई बॉन्ड की संख्या आपके पास क्या है। इस टाइप के एग्जाम में आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं और ये क्लास 11th का टॉपिक है, क्लास 11th का टॉपिक है दोस्तों ये। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और केमिस्ट्री का जानदार और शानदार वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिए और बहुत सारा एग्जाम्पल लाए हैं, सभी को हम लोग एक एक करके देखेंगे। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए, तब भी आपको समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। आप लोग एक एक क्वेश्चन ट्रिक से घर बना के आएंगे। घर में आप लोग क्या करिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम में जाइए और तहलका मचा के आइए, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है हमारा जानदार और शानदार वाला ट्रिक। तो देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। देखिए हमारा ट्रिक का नंबर 1 स्टेप जो हमारा है, ये हमारा क्या है। तो सबसे पहले जो भी आपके पास जॉगिंग या फिर जो भी चीज़ें दी रहेंगी, आपको सबसे पहले इसका क्या बना लेना है, संरचना सबसे पहले बना लेना है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर आपको बना लेना है। दूसरा काम करना है क्या, दूसरा काम में आपको देखना होगा कि जो है किस प्रकार के वहाँ पर बंध है, ठीक है, जो जुड़े हुए हैं आपके पास, किस बंध से जुड़े हुए हैं। अगर सिंगल बॉन्ड से हो सकता है या फिर हो सकता है कि डबल बॉन्ड से जुड़े हो सकता है आपके पास किस बॉन्ड से, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। हो सकता है सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो सकता है डबल बॉन्ड से जुड़े हो सकता है आपके पास ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हो। अब ध्यान से देखना, अब गौर से देखना, समझ में आएगा। देखिए अगर सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है तो यहाँ पर मात्र क्या होगा, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एक गो सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। अगर सॉरी सिंगल बॉन्ड रहेगा, माफ कीजिएगा, अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड रहेगा तो आपके पास एक गो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा तो इसमें आपको एक गो सिग्मा बॉन्ड और एक गो पाई बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, एक गो सिग्मा बॉन्ड एक गो पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा। अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिले तो इसमें आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर 2 गो पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा, एक गो सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलेगा। ये हमारा अंतिम ट्रिक एग्जाम में काफी तहलका मचाने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा, एक गो सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो इसमें एक गो पाई बनेगा, एक गो सिग्मा बनेगा। अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, इसमें आपको करना क्या है, आपके पास पहला वाला पाई बनेगा, दूसरा यहाँ पर ये वाला अंतिम वाला पाई बनेगा और यहाँ पर बीच वाला जो है ये सिग्मा बन जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारा होने वाला है ट्रिक। इस ट्रिक को याद करके आप दुनिया के कोई भी क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। नंबर 1 में मैंने स्टेप बताया कि संरचना में आप लोग सबसे पहले तोड़ दो, है ना। संरचना में आपको तोड़ देना है, तो संरचना में हम लोग सबसे पहले तोड़ने का प्रयास करते हैं ताकि हम लोग इजीली सवाल को बना सकें, तो देखिए यहाँ पर आप लोग के पास पहला जो एग्जांपल दिया गया है CH4 का दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर CH4 आप लोग एक चीजें पढ़े होंगे एल्केन का, ठीक है। यहाँ पर एक चीज पढ़े होंगे क्या, एल्केन, ALKANE, ठीक है, ये वाला चीज है। और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र होता है CN H2N प्लस का 2, है ना। इसमें N की संख्या देखिए, कार्बन की संख्या 1 है ना, यहाँ पर संख्या 1 है। यहाँ पर N के जगह पर यानी कि यहाँ पर 1 दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर N के जगह पर 1 रखेंगे तो आप लोगों को क्या फॉर्मूला, मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला, आपको यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर C1 हो गया और H हो गया एज इट इज, और यहाँ पर 2N है, 2 गुना में 1 हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा, यानी कि C एज इट इज 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 एकम 2 और इधर प्लस का 2 है, 4 हो जाएगा। यानी कि CH4 जो है आपके पास ये एल्केन का समूह है, ये मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और यहाँ पर एल्केन के समूह में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, समझ गए। इतना आपको समझाने के बावजूद आप देखिए हम लोग इस सवाल को कितनी चुटकियों में सॉल्व करेंगे। देखिए भले ही वक्त आपके पास कहीं लेगा, हमको नहीं देखना है। आप ध्यान से देखना, इसे अगर आप लोग स्ट्रक्चर में तोड़ोगे तो ये कार्बन इस प्रकार से हमारा बन गया। और कार्बन जो है ना, एक गो कार्बन ये 4 बंध बनाता है, ये कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बंध बनाता है। इस चीज को आप लोग याद रखना होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये 4 बॉन्ड कुछ इस प्रकार से बनाएगा, तो यहाँ पर इसमें क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पर CH4 है ना, तो H यहाँ पर 4 को इस प्रकार से लग जाएगा, लग गया। हमारा पहला स्टेप खत्म हो गया संरचना का। अब आपको देखना है कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। तो आप लोग बोलेंगे सर इसमें तो सिंगल बॉन्ड दिया गया, और सिंगल बॉन्ड में होता है क्या, यहाँ पर एक गो सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। अब जितना भी सिंगल बॉन्ड है उतना आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा। देखिए यहाँ पर एक गो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड दिया गया। यहाँ पर देखिए आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर बनेगा और यहाँ पर बनेगा, क्योंकि सभी लोग सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा सिग्मा बॉन्ड जो होगा, यानी कि आपके पास सिग्मा बॉन्ड की जो हमारा संख्या हो जाएगा वो हमारा 4 गो सिग्मा बॉन्ड। देखिए सिग्मा को हम लोग कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं और पाई को हम लोग कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं। और यहाँ पर हमारा अगर
अगर पाई बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पर 0 पाई बॉन्ड बनेगा, यानी कि एक भी यहाँ पर पाई बॉन्ड हमारा नहीं है। हमारा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। आई होप कि इस क्वेश्चन को आपको बनाने में सुविधा हुआ होगा और आप लोग समझ गए होंगे। मैं आसान चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि और भी जितने भी केमिस्ट्री के टॉपिक है सर करवा दीजिए, मैं जल्द से जल्द आपको करवाने का प्रयास करूँगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, सिंपल क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं संरचना का भी थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ कि किस प्रकार से बनाना है। देखिए इसका संरचना कैसे बनेगा। यहाँ पर 2 गो कार्बन है, चलिए आप लोगों के बीच में इस प्रकार से मैंने 2 गो कार्बन सबसे पहले कर दिया। अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है H4 है, H की संख्या कितना है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या जो है कितना है, 4 गो है, यानी कि 4 गो हाइड्रोजन है। तो 4 का हाइड्रोजन अगर देखा जाए, यानी कि आपके पास कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो देखिए इसके बीच में हमने डबल बॉन्ड कर दिया। अब देखिए यहाँ पर 1 गो बॉन्ड और यहाँ पर 1 गो बॉन्ड, 2 गो बॉन्ड हो गया और यहाँ पर 2 गो है, 4 गो बन गया, यानी कि कार्बन का 4 बॉन्ड जो है पूरा हो गया। अब देखिए इसका यहाँ पर 1 गो, यहाँ पर 1 गो, 2 गो हो गया और इस 2 को आप लोगों को फिर से पकड़ लेना है। तो यहाँ पर भी 4 गो हो गया, ठीक है, और आपको कुछ भी नहीं देखना है। तो ये हमारा संरचना पूरा हो गया कुछ इस प्रकार से। आपको और कुछ भी माथा खराब नहीं करना है, आप लोग इजीली आप लोग कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आप लोग का नहीं होने वाला है, ठीक है। अब इतना समझ में आने के बाद, आप लोग को क्या करना है, ध्यान से देखिए। अगर आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा तो इसमें क्या होगा, 1 गो सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा इसमें आपको 1 गो सिग्मा बॉन्ड होगा, 1 गो क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। जितना कंसेप्ट को आप लोग को याद कर लेना है, मुट्ठी में कर लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 गो सिंगल बॉन्ड है, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब आते हैं यहाँ पर इस चीज पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 1 गो हमारा पाई बॉन्ड बनेगा और 1 गो हमारा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितना पाई बॉन्ड है। अगर इस चीज पर हम अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर 1 गो, उसके बाद 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, यानी कि यहाँ पर 5 गो हमारा क्या हो गया, तो 5 गो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया, माफ कीजिएगा। यहाँ पर 5 गो जो है हमारे पास क्या बन गया, 5 गो हमारा सिग्मा बॉन्ड हमारा बन गया, ठीक है। यहाँ पर 5 गो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन गया और हमारे पास सिग्मा बॉन्डों की संख्या बताना था, तो ये हमारा 5 जो है बन गया, समझ गए। अब आगे आते हैं, आगे आपके पास पाई बॉन्ड देखिए, पाई मात्र 1 तो है, तो हमारा 1 तो यहाँ पर क्या बन गया, पाई बॉन्ड बन गया। अगर पाई बॉन्ड की संख्या देखें तो हमारा 1 गो ही बना हुआ है, समझ गए। तो इस प्रकार से आपको करना है। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें अच्छा लगे। देखिए 3 गो कार्बन है, चलिए 3 गो कार्बन को सजा देते हैं। अब आपको देखना है यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या, तो हाइड्रोजन 4 तो है, तो 4 है। तो आप लोग का ये जो है कि समूह का सिंपल देख लीजिए, आपके पास ये जो समूह है ये आपके पास एल्काइन का समूह है, यानी कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। आप लोग जानते होंगे एल्काइन किस प्रकार से हम बोल रहे हैं, एल्काइन किस प्रकार से बोल रहे हैं। देखिए इसका फॉर्मूला होता है क्या, CN H2N और माइनस का 2, यहाँ पर N की जगह पर 3 दिया गया तो C3 हो गया, H 3 दूनी 6 हो गया, माइनस का 2 यानी कि C3H4 आ गया, है ना। तो यहाँ पर एल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में 1 गो में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, यहाँ पर होता है, ठीक है, समझ गए। आप ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पर 3 गो कार्बन है हम लोग, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसीलिए हम बता रहे हैं। अब 1 गो में आप लोग क्या करें, ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, आप लोगों के पास बन गया, ठीक है, यही चीज़ को समझाना था। आप देखिए यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन बैठा दीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन बैठा दीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन बैठा दीजिए, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड पूरा करता है ना। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये हमारा 4 बॉन्ड यहाँ पर पूरा हो गया। अब इसका देखिए, इसमें देखिए हमारा ये 1 बॉन्ड हो गया और यहाँ पर 3 बॉन्ड बना हुआ है, यानी कि इसका तो कोई हाइड्रोजन लगेगा ही नहीं, और यहाँ पर 3 गो है और 1 गो इसका कार्बन का लग जाएगा, देखिए हमारा बन गया, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर सिग्मा हो जाएगा, यहाँ पर भी सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा, ठीक है। अब अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा, इसमें आपके पास क्या होगा, 2 गो आपके पास पाई बॉन्ड बनेगा और 1 गो आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या बन गया, 2 गो इस प्रकार से पाई बन गया और 1 गो हमारा सिग्मा बनेगा। अब सिग्मा की संख्या को गिन लो और आप लोग बैठा दीजिए यहाँ पर। तो अगर आप लोग देखेंगे सिग्मा, तो 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, यहाँ पर 5 गो, 6 गो, ठीक है। तो यहाँ पर 6 गो हमारे पास क्या बन रहा है, तो 6 गो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो 6 गो हमारे पास क्या हो गया, सिग्मा हो गया, है ना। वही बात करें आपके पास पाई की, तो पाई यहाँ पर 2 बन रहा है, तो पाई बॉन्डों की जो संख्या यहाँ हमारा 2 बन गया। तो कुछ इस प्रकार से हमारा आंसर बन रहा है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब आपको एक होमवर्क देंगे, आपको स्ट्रक्चर भी बना देंगे और आपको बनाना है। देखिए CO2, देखिए यहाँ पर CO2 का पूछा जा रहा है, कोई भी यौगिक कोई भी कंपाउंड का पूछा जाए, आपको इसी स्टेप को फॉलो करना है, आप लोग इजीली कर लोगे। देखिए यहाँ पर आप लोगों से CO2 का
पूछा जा रहा है तो CO2 का किस प्रकार से बनाएंगे, इसका आप लोग ट्रिक जान लीजिए, आप लोग इजीली बना के घर आएंगे। आप ध्यान से देखना, आप लोग गौर से देखना, आप लोग इसको भी कर लोगे। देखिए सी हमारा बीच में और ऑक्सीजन जो है ना डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। और आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा हमें कि यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड की जो संख्या होगा वो कितना होगा, और हमारा पाई बॉन्ड की जो संख्या होगा ये हमारा क्या होगा। नीचे आपके लिए कमेंट का हम लोग उम्मीद करेंगे, और जिसका अच्छा होगा हम लोग देखेंगे किसका उत्तर सही जा रहा है। तो आपको इतना समझाने के बाद हम तो ये गैस कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको देखना होगा कि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में होता क्या है, इसमें एक गो आपके पास सिग्मा होगा, एक गो आपके पास पाई होगा, सॉरी एक गो आपके पास पाई होगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से कंसेप्ट को लगाइए और इसका आंसर आप लोग बताइए, है ना। सभी का आप लोग का कमेंट आना चाहिए, है ना। सभी का क्या आना चाहिए, कमेंट आना चाहिए। सभी का कमेंट का उत्तर जो हम वेट जरूर करेंगे। और नेक्स्ट सेशन पे 11th के केमिस्ट्री में जितने भी टॉपिक है धीरे धीरे मैं कवर आप करूंगा, तो आप लोगों को समझते जाना है, हर एक चीज़ करते जाना है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।